श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 26 दिसंबर को वर्ष 2025 का आखिरी शुक्रवार का दिन पड़ रहा है और इस आखिरी शुक्रवार के दिन को हम समर्पित कर रहे हैं माता अशोक सुंदरी को। तो आप सभी को क्या करना है, गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ लेनी है और माँ अशोक सुंदरी को समर्पित करना है। आपकी जो विशेष हैं, जो इच्छा है, आप इस उपाय से उसे पूरी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन के जो कष्ट होंगे वो भी दूर ज़रूर होंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से लोग इस उपाय को कर सकते हैं ना। जैसे देखो, अगर मान लेते हैं आपके जो रिलेशन है ना वो अच्छे नहीं हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ में हो या फिर बेटा बेटियों में हो, सास ससुर में, मतलब रिलेशन की बातें हो रही कि कोई सब रिलेशन जो ख़राब चल रहा हो ना, उसके लिए करेंगे। दूसरा, आपके घर परिवार में अगर कोई ऐसा सदस्य है जो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और तीसरा, वो लोग करेंगे इस उपाय को जिनको अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति करनी है। बातें क्लियर हैं क्या? चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को एक बहुत ही प्यारा सा गुलाब का पुष्प दिखाई दे रहा है ना। आपको क्या करनी है, गुलाब का एक पुष्प लाओ और उसकी पंखुड़ियों को निकाल लो। कितनी पंखुड़ियाँ चाहिए? मात्र 7। अब अगर आपको सिर्फ पंखुड़ी ही मिल जा रही है तब तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, फिर आपको तो घबराना ही नहीं है। बट अगर आपको पंखुड़ियाँ नहीं मिलती हैं तो आप गुलाब के पुष्प को खरीद के ले आओ और फिर पंखुड़ियों को निकाल लो। कितनी चाहिए? 7। गुलाब की पंखुड़ियों के साथ हमें एक और चीज़ चाहिए और वो होती है गुलाब जल। मार्केट में हर एक जगह पे 10-12 रुपए में आपको गुलाब जल मिल जाएगा, तो आप थोड़ा सा गुलाब जल लेंगे, है ना। गुलाब जल के साथ में पुष्प की पंखुड़ियों को लेके पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है कि भोलेनाथ का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है आपको ना। ये जो स्थान है इसे हम कहते हैं माता अशोक सुंदरी का स्थान। सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी आपके पास में चढ़ाने को है, जो कुछ भी ले गए हो, बेलपत्र ले गए हो, धतूरा ले गए हो, काला तिल, इत्र, शहद, जो कुछ भी, वो पहले भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है ना। चढ़ाने के बाद में अब आपके पास में जो गुलाब जल है, उस गुलाब जल का आप लेपन करना है। कहाँ पर करोगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जब यहाँ पर लेपन करेंगे तो हम यही विनती करेंगे कि हे देवी माँ, हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसे संकट है, परेशानी है, समस्या है जो कि दूर नहीं हो पा रही है। आप हमारे घर परिवार से इन समस्याओं को दूर करें। क्या चढ़ाओगे? गुलाब जल चढ़ाएंगे, है ना। अब जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, उन गुलाब की पंखुड़ियों को एक एक करके महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखेंगे, यानी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना, ठीक है ना। अब कुंदकेश्वर महादेव का तो स्मरण आप लोगों ने कर लिया गुलाब की पंखुड़ियों को समर्पित करके, ठीक। अब यहाँ पर आप खड़े होकर के या बैठ करके जैसे भी आपको लगे महादेव से विनती करनी है। हे शिव शंभू, इस 2025 में हमने जैसे भी पूजा की, हमें ना पूजा पाठ का ढंग है, ना भोग लगाने की विधि पता है, ना किसी भी चीज़ का ढंग है। हम बिल्कुल नादान हैं, ना समझ हैं, हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है। जो भी त्रुटियाँ, जो भी गलतियाँ हमसे हुई हों, हमें नादान समझ के क्षमा करें। ऐसे विनती प्रार्थना कर लेना और फिर प्रार्थना करने के बाद में आप 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। इतना कर लेने से चाहे वो कैसे भी कष्ट होते हैं, कैसी भी परेशानियां होती हैं, कैसी भी तकलीफ़ें होती हैं, हमारे घर परिवार की ख़त्म ज़रूर हो जाती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय है स्पेशली हम लोग करने वाले हैं क्रोध के लिए, ठीक। देखो, क्रोध जो होता है ना वो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रोध जो जेन्युइन होता है, मतलब कहने का मतलब है कि सच में क्रोध इंसान कर रहा है ना। एक होता है क्रोध दिखावा वाला, मतलब ना शरीर में ताकत है, न जुबान में दम है, न कुछ भी, बट फिर भी एक क्रोध का दिखावा करना है ताकि पूरा घर क्या हो, डर करके चले। ये मैं सिर्फ बात पुरुषों की नहीं कर रहा हूँ, यहाँ स्त्रियों की ही बातें हैं। कुछ स्त्रियाँ भी ऐसी हैं जो पूरे घर को पागल बना के रख देती हैं ना, और कुछ पुरुष जो हैं वो तो पागल बना ही देते हैं। तो आपके घर में चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, कोई हो जिसको क्रोध बहुत आता है, इस उपाय को करिएगा। और इस उपाय को पहले ही बता दे रहा हूँ किसके नाम से करना है।
एक भोले बाबा का नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, क्या लिखा था? श्रम्भेश्वर महादेव का नाम। आप लोगों को थोड़ा सा काला तिल लेना है। यहाँ पर गिनती वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। काला तिल लेने के बाद में मूंग के दाने हम कैसे भूल सकते हैं आज शुक्रवार के दिन? तो थोड़ा सा मूंग का दाना, मूंग के दाने को भी ना तो गिनने की आवश्यकता है ना कुछ भी करने की आवश्यकता है, बस ले लेना। और फिर एक तांबे का पात्र लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डाल देंगे। डाल दिया। अब आप इन सभी चीज़ों को लेके पहुँचेंगे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच करके भोले बाबा से विनती करना कि हे सुशंभु, हे भोलेनाथ, हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसी समस्या है। एक व्यक्ति है हमारे घर का जो बहुत क्रोध करता है, गुस्सा करता है, आप उसे ठीक कर दें, ऐसे विनती करना। विनती करने के बाद में अब आप जल चढ़ाएंगे। हम लोग नॉर्मली कोई उपाय करते हैं, क्या करते हैं? जल बाद में चढ़ाया जाता है, बट इस उपाय में क्या करना? जल पहले चढ़ा दें, है ना। जल पहले चढ़ाने के बाद में जो मूंग के दाने होंगे, उन मूंग के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और जो आपके पास में काले तिल हैं, उन काले तिल को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, चाहे यहाँ पर काला तिल चढ़ाओ या यहाँ पर मूंग के दाने को चढ़ाओ, आप लोगों को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके ही इस उपाय को करना है, समझ रहे हो? जिससे आपके घर में संकट खत्म हो। करके देखिएगा, घर परिवार से जो भी प्रकार की लड़ाइयाँ होंगी वो ख़त्म ज़रूर होंगी, ठीक। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है कि आप लोग श्रम्भेश्वर महादेव का ध्यान करिएगा। किसका? श्रम्भेश्वर महादेव। करके देखेंगे, घर से लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किसके लिए करना है भाई? पैसे के लिए करना है। आज के टाइम पे अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कह दे कि नहीं भाई हमको तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये समझ लो, या तो वो आपको पागल करने की कोशिश कर रहा है, या तो आपको वो पागल समझ रहा है, या तो वो पागल आपको बना रहा है, या तो पागल वो आपको समझ रहा है ना। हर इंसान इस पृथ्वी पर सोचता है कि हमारे पास जीने के लिए पर्याप्त संसाधन हो, है ना। जैसे बेड पे इंसान लेटा हुआ है तो मच्छर ना काटे तो मच्छरदानी लगनी है, लेकिन मच्छरदानी आएगी कहाँ से भाई? पैसे से तो आएगी, और कैसे लाओगे, है ना। भगवान की पूजन अर्चना करनी है, तिल का तेल चाहिए, कहाँ से लाओगे? पैसे से ही लाओगे, है ना। तो हर चीज़ में पैसा लग रहा है, चाहे भगवान की भक्ति करनी हो या फिर आपको कहीं जाना हो। भगवान की भक्ति भी कई प्रकार से होती है। आप अगर कुछ ना करो, सिर्फ भगवान का नाम ही जप करो तो भी बहुत बड़ी बात होगी, है ना। लेकिन फिर भी इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो प्रभु को रिझा पाए, तो इसीलिए धन संपदा का ये उपाय करने की ज़रूरत है। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब इस उपाय के लिए हम सभी को बेलपत्र तो यहाँ पर दिखाई ही दे रहा है। बेलपत्र की 3 पत्तियाँ होती हैं, मैंने ये बात आपको बताई है और आपने इस्तेमाल भी करी हैं। बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन से, ध्यान रखिएगा, कुमकुम का इस्तेमाल नहीं करना है, रोली का इस्तेमाल नहीं करना है। लोग भोले बाबा की पूजा करते हैं तो रोली कुमकुम को ही लाल चंदन समझ लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी भूल होती है ना। इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आपने लगा दिया लाल चंदन को, ध्यान रखिए लाल चंदन में गलतियां नहीं करेंगे। रोली कुमकुम अलग होता है, लाल चंदन अलग होता है, ठीक। तांबे का पात्र लीजिएगा, जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और पहुंच जाएंगे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच करके अब आप लोग को 1 से 2 काम करने हैं छोटे छोटे। वो कौन सा काम होगा? सबसे पहला काम करेंगे कि आपके पास में किसी प्रकार का चंदन हो, चाहे वो लाल हो या पीला हो, कोई भी हो। ये स्थान होता है माता का हस्तकमल, जिसे प्यार से हम क्या बोलते हैं? कटी भाग भी बोलते हैं। तो आपको यहीं पर माता के कटी भाग पर लाल या पीले चंदन से क्या करना है? ऐसे ऐसे लेपन करना है ना। अब इतना करने के बाद में कोई सा भी चंदन यहाँ लगाने के बाद में आपके पास में जो बेलपत्र है, अब उसे 3 जगहों पे स्पर्श कराना। और जब स्पर्श कराओगे, धन संपदा का उपाय है। कई बार इस मंत्र के बारे में मैंने आपको बता रखा है, और ये मंत्र का नाम है ओम श्रीम नमः। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, ओम श्रीम नमः लिखा भी है। कौन कौन से 3 वो स्थान है? सबसे पहला माता अशोक सुंदरी, दूसरा अभी भी मैंने बताया माँ पार्वती का स्थान,
और तीसरा, भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर मात्र रख देने से अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, माँ लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या घर में नहीं हो सकती है, स्पेशली धन संपदा को लेकर के। मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ प्यार से बताने की। कोई बात समझ में ना आई हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को तो लाइक भाई सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।